नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। साथ ही देखते हैं टुडे वेदर और वेदर फोरकास्ट यानी मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, और फिर देखेंगे कल यानी 5 मार्च से लेकर 10 मार्च तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हैं, जिसमें पहला साइक्लोनिक सर्कुलेशन लक्षद्वीप के आसपास सक्रिय है। वहीं एक दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन तमिलनाडु के तटों पर बना हुआ है। इसके अलावा एक तीसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर में सक्रिय है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 5 मार्च को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बलरामपुर, जसपुर, कोरिया, सरगुजा, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, सूरजपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बलौदाबाजार, महासमुंद और नारायणपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, जसपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोंडागांव, बस्तर और कबीरधाम। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बिलासपुर, कोरबा, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कबीरधाम, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सूरजपुर और सरगुजा जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 6 मार्च की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 5 मार्च की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 6 मार्च यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, महासमुंद, कोरिया, सूरजपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, नारायणपुर और कांकेर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कोरिया, सरगुजा, जसपुर, सूरजपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बलरामपुर, नारायणपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर और मुंगेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरिया, गोरेला पेंड्रा, मरवाही और शक्ति जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 6 मार्च की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 7 मार्च यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं सूरजपुर, जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, कोरिया, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, धमतरी, बलौदाबाजार और महासमुंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं गरियाबंद, सरगुजा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, जांजगीर चांपा, सूरजपुर, बलरामपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और शक्ति। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति
गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 7 मार्च की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 मार्च यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, बलौदाबाजार, कोरिया, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, महासमुंद और शक्ति। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बस्तर, कोंडागांव, गरियाबंद, महासमुंद, मुंगेली, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और गोरेला पेंड्रा, मरवाही। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन मुंगेली जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 8 मार्च की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 मार्च यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बस्तर, राजनांदगांव और बलौदाबाजार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं गरियाबंद, सूरजपुर, सरगुजा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बालोद, मुंगेली और बलरामपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन कोरिया जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 9 मार्च की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 मार्च यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, राजनांदगांव, कोरिया, बस्तर, नारायणपुर और धमतरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं सूरजपुर, सरगुजा, नारायणपुर, राजनांदगांव, गरियाबंद, बलरामपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बालोद और धमतरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।